अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आँख खुलते ही लगता है जैसे कामों का एक पहाड़ सामने खड़ा है? कभी नाश्ते की फ़िक्र होती है, कभी बच्चों की, कभी घर की सफाई की और देखते ही देखते आधा दिन गुज़र जाता है। लेकिन थोड़ी-सी प्लानिंग की कर ली जाए तो यही दिन बहुत आसान भी बन सकता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट शेयर करने वाली हूँ। मैं कोई सुपर वूमन नहीं हूँ, बस छोटी-छोटी आदतें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान बना दी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज की एक टिप आपका पूरा बदल दे। सबसे पहले मैं आटा गूँथती हूँ, लेकिन सिर्फ़ एक काम नहीं करती, साथ ही मैंने मशीन भी ऑन कर दी थी क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे ताकि एक साथ में 2 काम होते रहें। जब तक मशीन में कपड़े घूमते हैं तब तक मैंने आटा गूँथना था। पहले मैं एक काम ख़त्म होने का इंतज़ार करती थी, फिर दूसरा शुरू करती थी, लेकिन अब समझ आ गया है कि वक़्त बचाने का राज़ यही है, जहाँ मुमकिन हो 2 काम आसान एक साथ कर लीजिए। लेकिन इतना भी आपने नहीं करना कि आप एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, एक पाँव उधर, 4-5 काम इकट्ठे खोल लिए तो वो ज़्यादा बर्डन बन जाता है और बंदा उसमें ज़्यादा थक भी जाता है। आटा तैयार होने के लिए आटा तैयार होने के लिए मैंने रखा और साथ मैंने एक काम और शुरू कर दिया था क्योंकि वो छोटा-सा काम था, छोटे-छोटे कामों को हम करेंगे। अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया। मैंने एक बात सीखी है कि जो काम सिर्फ़ 5 या 10 मिनट में हो सकता है, फिर उसे कल पर क्यों छोड़ना। यहाँ पर मैं साथ दाल भी भिगो रही थी क्योंकि मैंने रात को खाना यही बनाना था। और दिन दिन के लिए आज बच्चों ने पहले ही फ़रमाइश कर दी थी कि मम्मा दही भल्ले बना लीजिएगा, तो फिर मैंने दही भल्लों की भी तैयारी कर ली थी साथ ही। अच्छा, यहाँ पर अब मेरा आटा भी कंप्लीट हो गया था और मैं इसको डिब्बे में डाल दिया और ये मेरा आटा बन के रेडी हो चुका है। और अब मैं इनके बना लूँगी पराठे। मज़े-मज़े के पराठों का नाश्ता बहुत ईज़ी होता है और वो जल्दी बन भी जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ते में ऐसी चीज़ बनाऊँ जो सबका पेट भी भर दे और बार-बार किचन में ना जाना पड़े। लेकिन अक्सर बच्चों की ख़्वाहिश होती है कि ब्रेड खानी है, अंडा खाना है और इस गर्मी में यहाँ पर अंडा खाने का दिल भी नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि ब्रेड से पेट भरता भी नहीं और बच्चों को बार-बार फिर भूख लग जाती है। और साथ में ये एक टिप आपको देती हूँ कि ये जो आटा गूँथने वाला बर्तन होता है ना, इसको साथ ही साथ साफ़ कर लिया करें, वरना ऐसा होगा कि फिर आपके इसमें आटा चिपक जाएगा और ये उतरता बहुत मुश्किल है। ये यहाँ पे मैंने साथ मशीन भी ऑन कर ली थी और साथ-साथ मैं कपड़े भी मैं यहाँ धो रही हूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ जी किचन में दोबारा। मैं ये आटा मेरा रेस्ट पे था और अब मैंने इसको पेड़े वगैरह बना लिए हैं और उसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया है। ये सारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं और सबके लिए फिर मैंने आज पराठे ही बना दिए। इससे मुझे एक फ़ायदा हुआ है कि देखें, सुबह-सुबह उठने का ये फ़ायदा हो गया है कि मैंने साथ ही मशीन ऑन कर ली, दाल भी भिगो दी, आटा भी गूँधा और साथ अब नाश्ता भी बनाने लगी हूँ। पराठे सबके फ़ेवरेट होते हैं और बच्चे खुशी के साथ जो है ना पराठे वगैरह खा लेते हैं और नाश्ते में इतने नखरे भी नहीं करते हैं, वरना बहुत से बच्चों की बहुत सी फ़रमाइशें भी हो जाती हैं। तो पराठे और चाय और सालन कोई भी हो तो बच्चे खा लेते हैं और मैं भी खा ही लेती हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से पराठे बना रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि अभी बच्चे सोए हुए हैं और जब तक वो सोकर उठते हैं तब तक मैं फ़ौरन से ना कपड़ों का भी कुछ कर लूँ, निकाल के ड्रायर कर लूँ। अच्छा, ड्रायर का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपने जो ही कपड़े निकाले, अगर आजकल सावन है और कपड़े सूखते नहीं और उसकी में से स्मेल बहुत आती है, तो यहाँ पर टिप बता दूँ, अगर आपके पास ड्रायर है तो इन दिनों में उसको भरपूर यूज़ कीजिए, उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और ड्रायर करके कपड़े आप फैलाएँगे तो हवा में भी कपड़े आपके सूख जाएँगे और स्मेल भी नहीं आएगी कपड़ों में से। एक आदत ने मेरी बहुत मदद की है, जो चीज़ इस्तेमाल करो उसे फ़ौरन अपनी जगह पे रख दो। ये सिर्फ़ चंद सेकंड लेता है लेकिन बाद में चीज़ें ढूँढने में आधा घंटा बच जाता है। ये आपने अपने ज़रूर अप्लाई करना है कि जो चीज़ जहाँ से उठाई वहीं रख दी ताकि आप दोबारा ढूँढें तो आपको ईज़िली मिल जाए। यहाँ पे मैंने सारा ड्रायर भी चला दिया था, मेरे कपड़े भी धुल गए थे और नाश्ता भी बन गया था और दाल भी भिगो के रखी हुई थी। बस उसको गलाने के लिए मैंने बाहर चूल्हे पे चढ़ा दी थी। तो साथ-साथ छोटे-छोटे काम मैं कर रही थी ताकि मेरी जो है ना दिन भर की मुश्किलात आसान हो जाए, मेरा काम जल्दी से हो जाए और मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। और यहाँ पर जो है ना एक ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम हमें हर रोज़ परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ कल से बेहतर बनने की ज़रूरत है। अगर आज आपने एक भी अच्छी आदत अपना ली तो यकीन करें चंद दिनों में आपको खुद अपने अंदर फ़र्क महसूस होगा। जी हाँ, ये जो है ना आपने बात को सोचना है। तो अब दोपहर के खाने की तैयारी भी मैं साथ-साथ ही कभी-कभी कर लेती हूँ। सब्ज़ियाँ पहले ही धोकर और काट के रख लेती हूँ, उससे खाना जल्दी भी बन जाता है और जल्दी-जल्दी परेशानी भी ख़त्म होती है। क्योंकि आज हमने दही भल्ले बनाए तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिए, फिर दही भल्लों के लिए बेसन तैयार कर लिया और फिर बच्चों को मैंने दही भल्ले भी बना के दिए। देखिए, अगर आप सुबह-सुबह उठेंगे और सुबह-सुबह उठ के फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, अपनी आदत को बदलेंगे, अपने काम पे फ़ोकस करेंगे। और कुछ औरतें होती हैं ना, घंटा-घंटा बस फ़ोन पे लगी रहती हैं या फिर अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मार रही होती हैं, तो ये काम मैं नहीं करती, ना ही मेरी कोई इतनी सहेलियाँ हैं। और यहाँ पर फिर जी साथ-साथ आपने ये करना होता है कि अगर आप कोई भी खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो साथ-साथ अपने किचन के स्लैब साफ़ कर लें, किचन का सिंक साफ़ कर लें, बर्तन ना पड़े हों, जमा ना हों। थोड़े-थोड़े 1-1, 2-2 चमचे या 1-2 2 प्लेटें या कप वगैरह भी साथ-साथ आप साफ़ करेंगे तो आपके किचन में बर्डन नहीं बनेगा। तो आई होप कि आप मेरी आज की वीडियो को एन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर हम दही बल्ले बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस वीडियो को
कर लूँ शेयर आपके साथ। पहले मैं भी यही सोच रही थी कि बाद में साफ़ कर लूँगी, लेकिन फिर बर्तन भी भर जाते हैं थे और सफाई भी मुश्किल लगती थी। अब सिर्फ 10 मिनट लगाकर उसी वक्त सब कुछ समेट देती हूँ और यकीन करें पूरा दिन सुकून से गुजरता है। मैं पूरे घर को एक साथ साफ़ करने के बजाय एक-एक हिस्सा मुकम्मल करती हूँ। इस तरह ना ज़्यादा थकन होती है और ना ही काम अधूरा रहता है। पहले मैंने बेडरूम साफ़ कर लिया, फिर मैंने बाहर लॉन साफ़ कर लिया, गैलरी साफ़ कर ली, फिर दूसरा कमरा साफ़ कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। एक ही बार अगर हम शुरू हो जाएँगे ना कि हर चीज़ समेटना, एक पाँव एक कमरे में, दूसरा पाँव दूसरे कमरे में, तो फिर ऐसे खुद भी थकेंगे और साथ में हमारा काम भी जो है ना अच्छे से मैनेज नहीं होगा। गर्मी में ज़्यादा काम सुबह ही मुकम्मल कर लेती हूँ, बाद में गर्मी ज़्यादा हो जाती है और जिस्म भी जल्द थक जाता है, इसलिए सुबह के कीमती वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, रात को अगले दिन की थोड़ी प्लानिंग कर लें, एक काम के साथ दूसरा काम आसान भी चुनाएं, काम खत्म होते ही जगह साफ़ कर लें, मोबाइल को सुबह कम इस्तेमाल करें, मुश्किल काम पहले और आसान काम बाद में करें, इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मैं भी आप सबकी तरह एक आम औरत हूँ, लेकिन मैंने सीख लिया है कि वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दिन बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल प्रोडक्टिव और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में और आप भी घर में बनाएं दही बल्ले, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत मज़े की डिश लगती है और ये इतनी हैवी भी नहीं होती है और इससे ये बहुत जल्दी बन भी जाती है, तैयार भी हो जाती है और इतनी गर्मी भी नहीं लगती। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सबसे पसंदीदा आदत कौन सी है, सबसे फेवरेट आदत कौन सी थी, या आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या करती हैं। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और ये भी कमेंट में बताइएगा कि दही बल्ले किसके फेवरेट है, चना चाट किसकी फेवरेट है और दही बल्ले किसके फेवरेट है। आई लव दही बल्ले, मुझे दही बल्ले बहुत पसंद है। चना चाट भी अच्छी लगती है लेकिन दही बल्ले में एक अपना ही टेस्ट है। और अगर आपको कोई